हेलो बच्चों, अगली क्लास में आ गए हैं और ये है प्रश्नावली 3-3। इसके सवाल हम करेंगे। शाबाश। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली। एक एक सवाल करेंगे बेटा बढ़िया तरीके से। 3-3 ऐसे, यानी अभ्यास 3 में हम पहुंच गए हैं। और पहला सवाल साइन स्क्वायर, बेटा मान रखने वाला सवाल है। पहला सवाल सीधे मान रखने से आ जाएगा। और जहाँ बड़े कोण हैं वहाँ उसको बदल सकते हैं 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा वाले तरीक़ों से। तो पहले सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। पहला साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर -1/2। ये पहला सवाल है। चलो कर लो, तुम शुरू करो, इसको करो। शाबाश। मैं दूसरा लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। शाबाश। दूसरा क्या है? 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 और कॉस स्क्वायर π/3 बराबर 3/2। कुछ ऐसा है। हाँ, शाबाश। चलिए शुरू करते हैं। तो बताओ मैं पहले कौन सा सवाल करूं? बताओ मुझे आप, है ना? तो ये वाला कि ये वाला? तो जहाँ 90 से बड़ा कौन होगा वहाँ थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये 7π/6 है, तो इसका मान आपको देखना पड़ता है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। तो साइन स्क्वायर π/6, तो बेटा ये तो 1/2 का स्क्वायर ही हो गया। और ये π/3, तो ये भी 1/2 का स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि ये क्या है, 30 अंश है, ये 60 अंश है। ये -1 हो गया। चलिए, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, -1/1 हो गया। तो ये बेटा ये 1/2 हो गया, -1 हो गया, तो -1/2 हो गया फाइनल। अब इसमें मुझे यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, 7π/6। तो मैं इसका मान अलग से निकाल लेता हूँ, हेल्प ले लेता हूँ, है ना। थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ। मुझे चाहिए यहाँ एक ऐसा मान जो गड़बड़ कर रहा है, जो मतलब सीधे सीधे मुझे नहीं मिलेगा। वो है कॉसेक 7π/6। तो क्या करना है? कॉसेक 7π/6। तो क्या करूँ इसका? मैं इसे कर लूँ 1/sin पाई प्लस π/6। ऐसा कर लूँ बेटा, देखो हो जाएगा ना। मतलब साइन में पहले, उसके बाद पाई में कर लूँ इसको। तो साइन π/6, साइन पाई प्लस, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, है ना। तो माइनस साइन π/6। तो बेटा ये हो गया -1/2 और अपॉन में, है ना, 1/। तो ये बेटा ये मान हो गया, यहाँ बटा लगा दें ऐसे, -2। चेक कर लें, -2 बनेगा, है ना। तो ये मान माइनस में 2 बनेगा और इसका स्क्वायर है। तो ठीक है, अब चलते हैं। देखो 2, ये क्या है? π/2, तो 1/2 का स्क्वायर लगा दिया। फटाफट कर देता हूँ बेटा, प्लस। अब यहाँ माइनस में 2 बनेगा और उसका स्क्वायर बेटा ये देख, तो -2 का स्क्वायर कर देता हूँ। और कॉस स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हो गया 2/4। इसका स्क्वायर बेटा 4 हो गया और ये हो गया 1/4। तो 1/2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 3/2। सिंपल। तो बढ़िया बढ़िया से सवाल हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे हल हो जाएंगे फटाफट। चलिए अगले 2 सवाल लिखने जा रहा हूँ। अगले 2 सवाल लिखने जा रहा हूँ। शाबाश। प्रश्न नंबर 3 लिखने जा रहा हूँ बेटा। क्या है? कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 10 स्क्वायर π/6 बराबर 6। ये बेटा देखो, ये करना है तुम्हें। आगे चलें, इसको शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, शाबाश। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3 बराबर 10। ओके बेटा, शुरू करो, शाबाश, शुरू करो क्वेश्चन अपना, शुरू करो, शाबाश। ओके बच्चों, चलिए। तो कौन सा करूं बताओ पहले। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, तो ये होगा √3, ये चीज़ होती है √3 का स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा बेटा, कॉसक 5 पाई बटे 6, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 बटे साइन 5 पाई बटे 6 ऐसा लिख लो बेटा, कॉसक में है, और प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6, तो 1 बटा √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे लिख लो बेटा, फटाफट वैल्यू लगा ले। साइन में बदल लिया ना, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1 बटा साइन पाई माइनस पाई बटे 6 हो जाएगा बेटा, ये देखो ऐसे, प्लस 3 बटे 3 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 3 प्लस ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये वैल्यू आ रही है पाई बटे 6 1 बटा 2, यानी ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 6 आ गया। ले बेटा, आंसर आ गया, शाबाश। अब इसको देख ले एक बार, इसमें भी कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, ये है ऐसी वैल्यू जो परेशान कर सकती है ना, तो इसका ठीक कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा, इसको पाई माइनस पाई बटे 4 ऐसा लिख ले, इसको लिख सकते हैं ना, अपने तरीके से कर ले, 90 प्लस थीटा करके कर ले, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा वाले से कर ले। तो ये हो गया 2, ये कितना है, 1 बटा वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर, ये बेटा 2 और ये 2 का स्क्वायर हो गया, शाबाश, क्योंकि सेक पाई बाई 3 है ना, स्क्वायर है उसका। तो ये क्या हो गया, 2 पाई माइनस थीटा बेटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 तो कट गया बेटा, ये तो 1 ही आ गया, प्लस ये कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया बेटा, शाबाश। तो ये हो गया 2, ये हो गया वर्गमूल 2 का स्क्वायर, 1 बटा वर्गमूल 2 प्लस 1 प्लस 8, ऐसा कर ले। तो ये हो गया 1, ये 1 और ये 8, तो कितना बन गया, 10। लो शाबाश, चलें, डन, शाबाश। चलिए अगला दिखाता हूँ करके बेटा, शाबाश। एक बार खुद करके देखना बच्चों, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। एक बार मान निकालने में क्या होता है कि हम मान निकालना जानते तो हैं, निकाल तो हम लेंगे, लेकिन परीक्षा में हमसे कुछ गणितीय गड़बड़ी हो जाती है, जैसे जोड़ने घटाने में कोई गलती हो गई, गुणा भाग में कोई गलती हो गई, तो इस तरह की चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बढ़िया रखें। अब आया क्वेश्चन नंबर 5, साइन 75 का मान चाहिए बेटा, शाबाश, चलो निकाल के दिखाओ। ये इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट कर लो, दूसरा पार्ट कर लो, तो 10 15 का मान चाहिए, हैं, ये रहा, शाबाश। चलो, कौन पहले करेगा, जो डरेगा वो पहले नहीं करेगा, मित्रों, जो डर जाता है वो पहले, जो डर जाता है ना,
वो पहले नहीं करता। समझ रहे हो? चलिए प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। मित्रों, चलो करो शाबाश। चल रहे हैं। साइन 75 पे क्या फंडा लगा दें? तो जोड़ के लगाना। साइन 45 प्लस कितना हो जाए बेटा? 30 कर ले, ऐसे कर ले, शाबाश। तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, ऐसा कर ले बेटा, शाबाश। तो सॉल्व कर ले। 1/वर्गमूल 2, 1 कॉस 30 का मान वर्गमूल 3/2 प्लस 1/वर्गमूल 2, 1/2। तो वर्गमूल 3 प्लस 1/2 वर्गमूल 2। ले बेटा, ये आंसर हो गया। अब इसको कर ले। 10 15 तो हो गया। मतलब क्या लिखना है, मैं क्या लिखूं इसमें? इसको लिख ले 10 45 माइनस 30, बस हो गया। ले तो 10 45 माइनस 10 30 और 1 जमा 10 45 10 30। तो पहले भी हो चुका बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। तो कैसा हो गया? √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ले बेटा, ये उत्तर हो गया। शाबाश। चलें आगे चलते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस के लिए बड़ी सुंदर चीज़। इतना तेज़ी से लिखें, लिख सकते हैं, लिखें, स्पीड बनाएं। अब आया नंबर 6, सवाल नंबर 6। शाबाश, इसको करके दिखाते हैं, देखो कैसे होता है। कॉस π/4 माइनस एक्स कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। बेटा इतनी चीज़ को ए मान ले, इतनी चीज़ को बी मान ले, है ना? तो हो गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो कैसा हो गया? π/4 माइनस एक्स प्लस कॉस π/4 माइनस वाई, ऐसा हो गया। देख, तो ये हो गया कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे बना ले, यूँ बना ले। देख, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा। तो साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। चलें आगे चलें, कोई झंझट नहीं है, फटाफट हो गया सब कुछ। चले आगे चलते हैं। मतलब प्रैक्टिस हो जाए एक बार, फॉर्मूले एक बार लगाना आ जाए तो। बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, शाबाश। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। 10 π/4 प्लस एक्स 10 π/4 प्लस एक्स और 10 π/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस 10x का स्क्वायर और 1 माइनस 10x का स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर लगाना बेटा, तो ऐसे लिख दिया, मान लो स्क्वायर। शाबाश, ऐसे लिख दिया। तो क्या करूं? LHS ले लूं? ले लो सर। चलिए LHS ले लेता हूं। तो क्या करना है LHS में? खोल दो फॉर्मूला। 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 10x बटे ये वाली चीज़ 10 π/4 माइनस 10x
बटे 1+10π/4 और 10x ऐसे है ना। चलिए बराबर में क्या हो गया, चेक करें एक बार। 1+10x 1-10x, तो 1+10x और 1-10x, बटे में क्या हो गया 1-10x और 1+10x। तो बेटा मेन जो बटा है वो कहाँ है, वो ये वाला है। तो क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं 1+10x और इसको इसके साथ पिट कर दें 1-10x और पूरे पे क्या लगा दें स्क्वायर और क्या लिख दें हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बेटा चेक कर लो एक बार, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स बटे में sin पाई माइनस एक्स और cos π/2 प्लस एक्स, cos π/2 प्लस एक्स। क्या करना है, ये कह रहे हैं ये सब cot स्क्वायर एक्स के बराबर है। चलिए तो क्या करें बताइए, जो पाई है उसको हटा ले अपने तरीके से हम, और क्या करेंगे, जो पाई है पाई प्लस है तो cos पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स, और cos माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है बेटा। ये आ गया देख, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन एक्स, cos π/2 प्लस वाला माइनस साइन एक्स, ये चीज़ मैंने बदल दी। तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा कितना हो रहा है cot स्क्वायर एक्स, ये ले फाइनल। 9 नंबर चलें एक बार, 9 नंबर चलें, शाबाश। फटाफट हो रहे हैं सारे सवाल, फटाफट करो, प्रैक्टिस जो है ओके रखो। देखो मुझसे पहले कर देना, cos 3π/2 प्लस एक्स, मुझसे पहले करना है बेटा, लिख दो जैसे मैं लिखूंगा उसके बाद एकदम तेज़ी से चलाना है इसको, और मुझसे पहले करना। बड़ा है तो इसका मतलब हो गया इधर से लिखेंगे। देखो मैं लिख भी नहीं पाया क्योंकि लंबा सवाल है, लंबी लाइन पर सवाल है। तो शुरू कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 को मुझसे पहले करना है बेटा आपको। मैंने तो लिखा भी नहीं देखो अब तक, भाई मैंने तो अभी लिखा भी नहीं। शुरू कर लो आप, मुझसे पहले करना फिर, ठीक है। कर लो, सॉल्व कर लो क्वेश्चन नंबर 9 को मुझसे पहले। सर आपसे पहले कर दूंगा मैं, चलो मैं तो बेटा अब लिखूंगा, देखो इसको cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स, इसके बाद ब्रैकेट लग गया cot 3π/2 माइनस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स और बराबर है 1 के, है ना। देखो बेटा मैं तो ऐसे करूँगा इसको, मैंने तो अभी इसको लिखा ही है भाई, ये तो मानोगे मैं तुमसे पीछे रहूँगा, तुम मानोगे क्योंकि मैंने तो अभी लिखा ही है इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो cos 3π/2 प्लस एक्स का क्या तरीका है बेटा, पाई में तोड़ें, ऐसे लिखेंगे देखो इसको, cos पाई प्लस π/2 प्लस एक्स, ऐसे लिख देंगे इसको।
ये बेटा cos 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई का तो 360 का राउंड होता है पूरा, तो ये तो cos एक्स ही हो गया, इस पे तो मान पे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। अब ये cot 3 पाई/2 माइनस एक्स हो गया, इसको जैसे चाहे कर लो, पाई लगा लो पाई, या कॉस में बताना आसान, कोट को ढूंढने में दिक्कत आ रही तो बेटा ऐसे कर ले, कॉस पाई प्लस पाई/2 माइनस एक्स और साइन पाई प्लस पाई/2 माइनस एक्स। देख छोटा हो जाएगा, मतलब पाई में तोड़ ले, पाई के हिसाब से कर ले, फिर पाई प्लस थीटा वगैरह लगा लो, है ना। ये कितना हो गया बेटा, ये तो कॉट एक्स ही रहेगा बस। चलिए, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये इतनी वैल्यू थीटा है, कॉस पाई प्लस थीटा, तो माइनस कॉस पाई/2 प्लस एक्स कॉस एक्स, ये कॉस, ये भी बेटा माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस पाई/2 माइनस एक्स, क्योंकि ये पाई प्लस ये पूरी वैल्यू थीटा हो जाएगी ना। ये भी बेटा माइनस में, कॉस साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन पाई/2 माइनस एक्स हो गया, और प्लस कॉट एक्स। चला आगे, शाबाश। कॉस 90 प्लस माइनस में साइन होता है, तो बेटा प्लस हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान से देखेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता, तो माइनस बाहर भी पड़ा है तो साइन हो गया, यहाँ माइनस से माइनस काट दिया, कोस 90 माइनस थीटा साइन एक्स हो गया, और ये कॉस एक्स हो गया, और ये कॉट एक्स हो गया। शाबाश। तो साइन एक्स कॉस एक्स, अब लघुत्तम ले ले बेटा, साइन एक्स ये क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ कहानी हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स कॉस एक्स। कैसे हुआ, इस कॉट को लिख लिया कॉस अपॉन साइन, तो लघुत्तम क्या हो गया, साइन कोस, तो साइन इधर चला गया, कोस इधर चला गया, ये बन गया। तो ये कहानी बेटा कट गई, कहानी ख़त्म। तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। चलो हो गया। अब तुम ये मत कहना कि सर हमने आपसे पहले कर दिया था, हमसे आपसे पहले कर दिया था। शाबाश। तो ये आया प्रश्न नंबर 9। शाबाश। चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 10। शाबाश। साइन n प्लस 1x, तो देखने में तो अजीब लग रहा है बेटा, लेकिन है बड़ा आसान सवाल। साइन n प्लस 1x, साइन n प्लस 2x, साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x, ऐसे एंगल में लिखेंगे, और कॉस n प्लस 2x बराबर कॉस x, ऐसा मामला है। शाबाश।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या फार्मूला देखो, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो फार्मूला क्या हो गया, देखो इसको मान लो कॉस ए, इसको मान लो बी। तो फार्मूला क्या हो रहा है बेटा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो रहा है। तो कॉस ए माइनस बी, किसको ए माना, एन प्लस टू, इस वाले को एक्स को एन प्लस टू एक्स माइनस किसको ए माना, बी किसको माना, एन प्लस वन एक्स को। तो जरा ध्यान से देखो क्या बनने वाला है, कॉस टू एन प्लस टू एक्स माइनस एन एक्स माइनस एन, हाँ एन एक्स है बेटा, यहाँ एन एक्स बनेगा, एन एक्स। तो ये एन एक्स तो गया, तो कॉस टू एक्स माइनस एक्स, तो ये बन गया कॉस एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूव। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलते हैं, शाबाश। अब आया क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, कॉस 3 पाई प्लस एक्स, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स ऐसा है, माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बेटा ऐसा है, और बराबर है माइनस अंडर रूट टू साइन एक्स के, ये वाली चीज़ है। तो क्या करें बताइए, सिंपल क्या करें, छोटे से छोटा तरीका क्या लगाएं। एक दोनों ही कॉस हैं बेटा, तो इसको पूरे को क्या मान लूँ, इसे मान लूँ कॉस ए, इसे मान लूँ बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला क्या है, टू माइनस में टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस साइन बी बाई टू माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू। ऐसा फार्मूला था बेटा, याद कर दे, एक साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फार्मूला था। ये फार्मूला किसका था, ये था कॉस ए माइनस कॉस बी का, याद करो, ये बनाया था हमने। तो छोटे में तो इसी को लगा लो, छोटा तरीका तो इसी से है, सिंपली यही आ जाना है। देखो माइनस टू साइन, इसको पूरे को ए माना बेटा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई बाई टू, एक्स कट जाएगा और इसके बटे में 2 आ जाएगा। उसके बाद साइन घटा लो, इसमें से ये घटाओगे तो 2x हो जाएगा बाई टू, ऐसा हो जाएगा ऐसे। चलो देखो, तो 3 पाई बाई 4 हो गया, माइनस टू साइन 3 पाई बाई 4 और साइन x हो गया बेटा। शाबाश। तो 3 पाई बाई 4 क्या होता है, पाई बाई 4 ही होता है, तो माइनस टू बाई रूट टू साइन एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 3 बाई 4 की 1 बाई रूट टू ही होती है, तो माइनस लगा बाहर, तो इसे हो गया। तो 2 अपॉन रूट टू क्या हो गया, माइनस रूट टू साइन एक्स, बस हो गया ऐसा। दूसरा तरीका ये होता है कि इस फॉर्मूले को पूरा खोल दो यहीं पे, तो ये अपने आप आ जाता है। ठीक, मतलब एक थोड़ा सा लंबा करके करें तो वो भी करके दिखाता हूँ, लो लंबा थोड़ा सा बड़ा कर दे तो वो करके दिखाता हूँ। तो इस चीज़ को हटा लो यहाँ से, ये जो माना इसको हटा लो ऐसा, शाबाश। लगाओ फार्मूला, कोस एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी वाला लगा दो, तो क्या होता है, कॉस 3 पाई बटे 4 कॉस एक्स माइनस साइन 3 पाई बटे 4 साइन एक्स, है ना, ये लग गया इस पे, माइनस कॉस 3 पाई बटे 4 कॉस एक्स प्लस साइन 3 पाई बटे 4 साइन एक्स। बेटा ये हो गया एल एच एस, देखो देखो एल एच एस में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉस 3 पाई बटे 4 क्या होना है, कॉस पाई माइनस माइनस 1 बटा रूट 2 होना है, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, कॉस एक्स ये 1 बटा रूट 2 होना है, साइन एक्स वैल्यू रख दो दोनों की, हो गया। माइनस कॉस 3 पाई ना, माइनस में कॉस 3 पाई, तो प्लस हो जाना बेटा, क्योंकि माइनस की तो इसकी वैल्यू होती है कोस 90, हाँ तो प्लस हो गया।
1/1/√2 cos x हो गया, क्योंकि माइनस होता है माइनस बाहर से आ गया, यहाँ माइनस जो करता हूँ ये हो गया, ये कोस का जो पद है ये कट जाएगा ऐसे, √2 है ना शाबाश, तो होगा -2/√2 साइन एक्स, ये कितना हो गया बेटा -√2 साइन एक्स। लो ये भी प्रूव हो गया, यानी उस तरीके से भी कॉस ए कॉस बी वाले फॉर्मूला से भी निकाल के फिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर फाइनल, चलिए जैसे चाहे कर सकते हैं, हो सकता है कोई और तरीका हो, कोई और मेथड भी हो सकता है, वैल्यू ला के देनी है आपको बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, शाबाश। टाइम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। लेक्चर हमारा अभी है टाइम लेक्चर में, तो पूरा लेक्चर हुआ, देखते हैं कितने हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 तक है बेटा, बड़े सवाल भी हैं। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x और साइन 10x, ये चीज़ है बेटा, शाबाश। तो कैसे करें देख लें आराम से, फुर्सत से देखें कैसे हो सकता है। तो क्या करें, इधर LHS ले लें, a+b a-b लगा लोगों को कुछ कर लें, हाँ? और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा भाई, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हमारे पास एक क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a+b इंटू a-b होता है ना, तो वो कर सकते हैं। और कुछ नज़र में आ रहा हो तो और कुछ कर लो, क्योंकि उससे पहले तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। चलिए तो ले लें LHS, पहले वही देखते हैं कि फार्मूला बने तो सही, पहले लाइन पे आए तो सही। तो क्या करें, साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है, तो क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a प्लस b बाई 2, इस पे लगा दिया 2 साइन, दोनों को बेटा बच्चों 6 और 4 10, तो 5x हो गया, बाई 2 भी होना है, और ये हो गया कॉस 6 में से तो ये x हो गया, बस इस पे तो लग गया। इस पे लगाओ, इस पे लगा के देखो, इस पे साइन, ये तो क्या होता है 2 साइन a माइनस साइन b, क्या होता है कोस में होता है बेटा 2 कॉस 5x और साइन x, ऐसा होता है। चलिए दोनों लगा दिया, वही फॉर्मूला अपना साइन a प्लस साइन b वाला। तो ये 2 और 2 4 हो गया, लेकिन 4 तो वहाँ है नहीं ना बेटा, चलो बनेगा, देखते हैं कुछ जुगाड़ करेंगे। तो साइन 5x कॉस 5x ऐसे लिख लिया, 2 साइन 5x कॉस 5x, एक ये लिख लिया, एक ऐसा लिख लो 2 साइन x कॉस x, मतलब ये दो हैं यहाँ पे, एक 2 ये पड़ा है, एक 2 ये पड़ा है, तो 5x वाले के साथ फिट कर दिया, कॉस वाले के साथ, एक x वाले के साथ फिट कर दिया। तो ये देखो, ये फार्मूला किसका है, साइन 10x का, और ये फार्मूला किसका है, साइन 2x का। देखो हो गया कि नहीं हो गया, मतलब 2 साइन ए कॉस भी क्या होता है, साइन 2a होता है, 2 साइन ए कॉस है ना, साइन 2a होता है। तो चीज़ बन गई, तो लिख दिया साइन 2x साइन 10x, है ना, तो ये आगे देखो LHS, बस। अगला सवाल देखो, क्या टेक्निक लगाने वाले हैं अगले वाले सवाल में, उसको भी देखो एक बार, क्या क्वेश्चन है। ये है 13, क्या है इसमें, कोस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x और साइन 8x, शाबाश, साइन 4x साइन 8x, बस। तो ले लेता हूँ LHS, बताओ क्या करूँ, वही कहानी, सबसे पहले तो a+b a-b कर लो, तो cos 2x प्लस cos 6x cos 2x माइनस
कॉस 6x ये हो गया, ऐसे हो गया। इसके बाद कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या फॉर्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी का, ये कॉस में होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 तो 4x बन जाएगा बेटा। और कॉस 4 में से 4 तो 4 2x बन जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा आएगा ऐसा, तो ये चीज़ बनेगी है ना, कि कॉस 6 में से 2 गए 4 और 4 बटे 2 करेंगे 2 ऐसा। क्योंकि यहाँ पे देखो 2x 6x लिखा, तो 6x 2x लिख ले क्या फ़र्क पड़ता है, बड़े को पहले लिख ले, तो भी आना वही है। तो इस ब्रैकेट का मैटर ये सॉल्व हो गया। कॉस में माइनस में होते हैं, दोनों साइन में होते हैं, तो -2 साइन, इन दोनों को जोड़ लो तो ये तो 4x हो गया, फिर घटा लो तो साइन x हो गया, ऐसा हो गया देखो। इसके बाद हाँ, तो माइनस तो आया नहीं, तो बात वही हो गई ना, क्योंकि 2 हाँ प्लस आ जाएगा बेटा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो इसको देखो, मैं वेरीफाई करता हूँ पहले क्यों होगा। इसको a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस बी बाई 2, ठीक है। उसके बाद माइनस बाहर होता है, तो ये अंदर साइन में माइनस बनेगा, तो फिर वो बाहर बन जाएगा आगे प्लस, चेक करना, इससे ये आएगा। ओके, माइनस आएगा ही नहीं बाहर, क्योंकि वो माइनस अंदर जाता है और माइनस वाले को बाहर वाले को प्लस कर देगा। अच्छा, अब आया 4x वाला, तो 2 साइन 4x कॉस 4x, ये एक अलग चीज़ हो गई। एक 2 पड़ा है, 2 साइन x कॉस x, ये अलग चीज़ हो गई। तो बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह था। तो ये हो गया साइन 8x और ये हो गया साइन 2x। बस यही तो मांग रहे हो तुम, इसको लिख दो RHS। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। इस लेक्चर में हम पहुंच रहे हैं एंड की तरफ, यानी एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं अभी। अब आया क्वेश्चन नंबर 14। चलो इस सवाल के बाद अगले लेक्चर में जाएंगे फिर, क्योंकि हमारा लगभग 40-45 मिनट का लेक्चर होता है, तो टेंशन होती है टायर्ड ना हो जाए कहीं हम। चलिए इसे मैं लिख लेता हूँ, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, ऐसे, प्लस साइन 6x बराबर 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x, ये वाली चीज़ है। हाँ ओके, शाबाश। सोचिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हो रही है, मतलब मैं अगर इन दोनों को मिला लूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसे मिला के एक जगह लिख लूँ ऐसे, तो कुछ चीज़ ऐसी आ रही है कि उसमें 4 आ जाएगा और कुछ बात बनती नज़र आ रही है। क्योंकि मैं जो a प्लस बी बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन a प्लस साइन बी 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 वाला, तो उससे मुझे बात बनती नज़र आ रही है। तो इसमें इसमें वो कर दूँ तो देखो 4x बनेगा, फिर मैं 4 में से कॉमन ले लूँगा तो कुछ अंदर फिट कर दूँगा, तो शायद मेरी बात बन जाएगी। ठीक, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लेता हूँ, साइन 2x प्लस साइन 6x बराबर, नहीं प्लस 2 साइन 4x। यहाँ a प्लस बी लगा लूँ तो 2 साइन 4x, और घटा लूँ तो इसमें से ये घटेगा, इसको बड़ा मान लिया मैंने, इसको छोटा मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, a इसको मान लिया, इसको b मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में है ना, तो अंतर लिखना है। तो साइन, तो कॉस ये हो जाएगा 2x ऐसा, प्लस 2 साइन 4x, कुछ ऐसी कहानी हो गई। तो 2 साइन 4x को कॉमन ले लूँ, 1 प्लस कॉस 2x हो गया, तो 2 साइन 4x। अब कॉस 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला लगा लूँ जिससे 1 हट जाए, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, देखो वहाँ पे तो है नहीं 1, तो क्या करूँ, 1 प्लस 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ऐसा एक फार्मूला होता है ना। तो ये वन मैंने काट दिया, तो ये हो गया 4 साइन 4x और कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और इसके अंदर गुणा में ये आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा RHS। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे हो चुके हैं 14। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं अगली क्लास में। शाबाश।